नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। रुक करते कुछ खास खबरों की तरफ। केंद्र और राज्य शासन की महत्वपूर्ण योजना का सेवा सहकारी समितियों के द्वारा बेहतर क्रियान्वयन किया जाता है। फिलहाल बालाघाट जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों में किसान भाइयों से धान खरीद का कार्य जारी है। जिले की सेवा सहकारी समितियां व उपार्जन केंद्र सरकार के साथ कदम ताल करते हुए कार्य कर रहे हैं, किंतु जिले के विभिन्न उपार्जन केंद्रों से समय रहते परिवहन न होने से खरीदी प्रभारियों और किसानों के सामने विकट समस्या खड़ी हो रही है। बेमौसम बरसात से होने से विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्रों में करोड़ों की धान भीगने के आसार हैं। समर्थ सहारा से बातचीत करते हुए विभिन्न सेवा सहकारी समितियों के उपार्जन केंद्र प्रभारियों ने बताया कि सरकार के द्वारा 72 घंटों के भीतर परिवहन करने का नियम बनाया गया है, किंतु उसके बावजूद भी 15 से 20 दिन होने के बावजूद भी अधिकांश उपार्जन केंद्रों से परिवहन नहीं हो पाया है और बेमौसम बरसात होने से उपार्जन केंद्रों में रखी धान भीग रही है। समर्थ सहारा की टीम ने जब जिले के विभिन्न सेवा सहकारी समितियों का जायजा लिया तो यह दिखाई दिया कि अधिकांश सेवा सहकारी समितियां परिवहन न होने, कटे फटे बारदाने मिलने, किसान भाइयों को SMS प्राप्त न आने से समस्या से बेहद परेशान हो रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग के द्वारा उपार्जन केंद्रों से परिवहन के लिए सार्थक प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है। पूनम राउत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास जानकारी और खास बातचीत में। पूनम राउत, ये बताइए कि किसानों के साथ बहुत बड़ी समस्या सामने आ रही है उनके धानों को बेचने को लेकर, उनके फसलों को बेचने को लेकर, साथ ही बेमौसम बारिश ने किसानों की और ही हालत खराब कर दी है। क्या है पूरा मामला? जी, यह बालाघाट जिले का मामला है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेवा सहकारी समितियां जो है सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन करती हैं। अभी फिलहाल जो है पूरे मध्य प्रदेश में जो है उपार्जन केंद्रों में किसान भाइयों से फसल खरीदी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 72 घंटे में परिवहन किया जाना चाहिए, 72 दिन होने के बावजूद भी परिवहन नहीं होता और उसका खामियाजा जो है सेवा सहकारी समितियों को और जो उपार्जन केंद्र प्रभारी है उनको भुगतना पड़ता है और यही नतीजे जो है बालाघाट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस पे किसानों का क्या कहना है? देखिए, किसानों की सबसे पहली मांग तो ये है कि क्योंकि तकनीक का फायदा उनको मिल रहा है, SMS किसानों को आ रहे हैं, लेकिन इसमें दुविधा ये है कि जो द्वितीय SMS आना चाहिए वो कई किसानों को नहीं आ रहा है। कई किसान तो ऐसे जिनको SMS ही नहीं आए। दूसरी बात ये कि क्योंकि 15 जनवरी जो है अंतिम तारीख है खरीदी की और जिले में ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने अभी तक अपनी धान जो है, अपनी उपज जो है वो उपार्जन केंद्रों पर नहीं लेकर आए। और दूसरा सवाल ये कि उपार्जन केंद्रों में जो पहले से खरीदा हुआ धान है उसका परिवहन नहीं हो रहा है, तो विकट समस्या आ रही है। बेमौसम बरसात जो है वो कहर बन रहा है, चाहे वो उपार्जन केंद्र प्रभारी हो चाहे वो फिर किसान हो। तो ऐसे में सरकार एक तरफ दावे करती है कि साहब हम जो है किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब ऐसी विषम परिस्थितियां दिखाई देती है तो कहीं न कहीं ये मसला जो है बहुत असुविधाजनक लगता है और लगता है कि सरकार जो है केवल मूक दर्शक बनकर खड़ी है। जी, तो आखिर शासन प्रशासन के जिम्मेदार जो लोग हैं उनके द्वारा उपार्जन केंद्रों से जो परिवहन के लिए सार्थक प्रयास है वो क्यों नहीं किए जा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया संगीता जी आपने। देखिए, परिवहन करता जो है वो कहीं ना कहीं उसकी सांठगांठ होती है। सांठगांठ कैसे कि उसके पास 5 ट्रक होते हैं और उसने 25 सेवा सहकारी समितियों का परिवहन का कार्य ले लेता है। तो होता यह है कि भाई 5 ट्रक है, 25 सेवा सहकारी समिति, उपार्जन केंद्र है, कैसे परिवहन करवा पाएगा? तो प्रशासन का कहीं ना कहीं दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो खरीदी हुए धान का समय पर परिवहन करे ताकि परिवहनकर्ता को, चाहे किसान को या फिर सेवा सहकारी समितियों को किसी तरह का नुकसान हो। लेकिन जिस तरह समर्थ सहारा की टीम ने पूरे बालाघाट में देखी है और देखने में आ रहे वीडियो से भी आप देख सकते हैं कि अधिकांश जगह धान भीग रही है, परिवहन नहीं हो पा रहा है और नुकसान हो रहा है। चाहे नुकसान हो किसानों का हो, सरकार का हो, लेकिन यह विषम परिस्थितियां हैं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन विषमताओं पर नजर रखे, ध्यान रखें। जी, ये हमारे साथ पूनम राउत जुड़े हुए थे बालाघाट से, और जहां शासन प्रशासन इतनी सारी वादे कर रहे हैं, इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये हमने जाना। पूनम राउत ने आपसे बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम राउत हमें खास जानकारी देने के लिए। आपका परिचय? रामकिशोर ठाकुर जी। अभी पूरे जिले में खरीदी चल रही है, आपके यहाँ भी खरीदी प्रारंभ है। कितनी खरीदी हो गई आपके केंद्र में अभी तक? यहाँ लगभग 24,000 क्विंटल। 24,000 क्विंटल। जी, अभी निरंतर वर्षा हो रही है, परिवहन नहीं हो पा रहा है कई जगह। आपके यहाँ परिवहन को लेकर क्या समस्या है? परिवहन की भी समस्या है, दूसरी चीज समय पे बारदाने की भी समस्या आती है। आज के लिए बारदाना है, कल के लिए बारदाना नहीं है और मैसेज की वजह से कई किसानों का धान खरीदी नहीं कर पा रहे हैं।
सेकंड मैसेज की अभी कितना परिवहन शेष रह गया है आपके पास में? लगभग अभी 6,000-7,000 बोरी अपने पास है। तो अभी तो वर्षा निरंतर हो रही है, हम्म, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत बन रही होगी आप लोगों के साथ। दिक्कत तो बहुत ज़्यादा है ना, जगह कम है और पानी एक बार गिरा तो 2 दिन काम नहीं कर सकते, पर मजबूरी में करना पड़ता है। अगर परिवहन हो जाए तो समस्या का हाँ, परिवार समाधान हो होने से जाएगा। जगह हमको मिले और सब यानी थोड़ा सा हल निकलता है। थैंक यू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे ज़िले में उपार्जन का कार्य जो है जारी है। मैं फ़िलहाल बिरसा के अंतर्गत सेवा सहकारी समिति के उपार्जन केंद्र में हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमझिम बरसात हो रही है। किसान भाई और साथ में उपार्जन केंद्र प्रभारी अपनी धान को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसे पाल या पन्नी से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। 72 घंटे में आप सुन पा रहे हैं बिजली की कड़कड़ाहट है, पानी तेज़ बरसात भी होने की पूरी तरह संभावना है। 72 घंटे में जो सरकार वादा करती है कि उपार्जन केंद्र से परिवहन हो जाएगा, वहाँ पर 72 दिन भी हो जाते हैं तो भी परिवहन नहीं हो पाता। और यही वजह है कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पर धान अभी भी रखी हुई है। और यदि तेज़ बरसात होती है, इसके पहले भी बालाघाट में तेज़ बरसात हुई और जहाँ पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, तो ये सरकार और जो जिम्मेदार पद पे अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अव्यवस्था को सुधार करें ताकि किसान या सेवा सहकारी समिति की उपार्जन केंद्र का जो धान है वो खराब ना हो। समर सहारा के लिए बालाघाट से मैं पूनम राउत, वीडियो जर्नलिस्ट शैलेश दाते के साथ। जी, आपका परिचय? मैं संतोष बिसेन उपार्जन प्रभारी। कितनी खरीदी हुई है अभी आपके यहाँ? अपने यहाँ 21,980 कुंटल 40 किलो और कितना परिवहन हुआ है अभी? 9,840 किलो। अगर बोरे में बात करें तो कितने बोरे हैं अभी यहाँ पर जो अभी यहाँ पे अपने पास में 34 से 35 हज़ार बोरे हैं जी। तो इतना धीमा परिवहन क्यों हो रहा है, क्या कारण मानते हैं? यहाँ शुरू में अच्छा परिवहन हुआ, जब लगातार जब अपने यहाँ 200-300-400 बोरियाँ जब आती थी, जी। और अभी 3 तारीख से टोटल यहाँ पे जब मौसम ख़राब हुआ 29 और 30 में, तो हमारा तो बहुत धान पड़ा हुआ था। मैंने कई अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, फिर ट्रांसपोर्टर आनंद कुचर से भी मैंने बात किया, फिर 1 गाड़ी 2 गाड़ी ऐसा आई, लेकिन 3 तारीख से मात्र आज 1 गाड़ी लगी थी 650 बोरी की। जी, अगर समय पर परिवहन नहीं होगा तो फिर तो बेमौसम बरसात से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। परेशानी 29 और 30 में जो अपना पानी गिरा, उससे तो बहुत सारी बोरियां भीग गई थी। मैंने फिर पाल में सुखवाया, फिर उसको फिर भरा। ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी प्रशासन के उच्चाधिकारियों से क्या निर्देश प्राप्त हैं आपको मौसम को देखते हुए? उनका निर्देश यही है कि आप पहले तिरपाल से ढको, और यहाँ पे अवस्था इतनी ये है, इतनी भीड़ बढ़ गई, सेकंड SMS की समस्या और ज़्यादा है। ये तो जो मैदान जो फैला है, ये तो अब बारिश होगा तो राम ही मालिक है उसका। और उसमें धान का जो परिवहन है वो कुछ समिति में तो 50% लगभग हुआ है, लेकिन अधिकांश जो उपार्जन केंद्र हैं उनमें 50% से कम हुआ है ना, धीमी गति से परिवहन हुआ। और परिवहन जो है वो खरीदी दिनांक से काफ़ी दिनों बाद प्रारंभ हुआ जी, जिससे क्या है हमारा धान काफ़ी दिनों तक अपने खरीदी केंद्र में रहा, जबकि वह धान भंडारण केंद्र में जमा हो जाना चाहिए था। और अधिक समय तक धान रहने से धान में सुखद आने की संभावना बनी रहती है, जिससे समितियों को नुकसान होने का भय होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसा कि क्राइटेरिया है कि 72 घंटे में होना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी स्थिति हो जाती है कि महीने भर भी हो जाता है तो परिवहन नहीं हो पाता और शॉर्टेज की समस्या आ जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों को लेकर व्यवस्था बनाने के लिए जो उच्चाधिकारियों से आपने बात की होगी, तो क्या रिप्लाई आ रहा है उनका? इस संबंध में हम जिला विपणन अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत कराते हैं समय समय पे कि सर हमारे जो उपार्जन केंद्र में धान खरीदी स्टॉक है, आप उसका तत्काल परिवहन कराएं, जिससे हमारी समितियों को जो सुखद से जो हानि होती है उससे हमको उस समस्या से हमको छुटकारा मिले और हमारे समितियों को किसी प्रकार की हानि ना हो। यादव जी, कई जगह बारदाने को लेकर भी बड़ी विषमताएं देखने को मिल रही है, कटे फटे पुराने बारदाने, और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी होती हैं इससे। कई बार पता चला कि आपने तौल करा ली और वहां से धान निकल गया, तो ऐसी स्थिति बन रही है। आपके यहाँ भी क्या ऐसी समस्या हुई? हाँ है ना, पूरे 14 केंद्रों में पुराने बारदाने मिले और उसमें अधिकांश 50% के लगभग बारदाने तो बहुत ही खराब हालत में थे, जिसको हमने पुनः अपना मजदूर लगा के सिलाई करके जो जाने लायक स्थिति है उसमें भी हमने सिलाई बुनाई करके उसको उपयोग में लिया है, किंतु स्थिति जो है वो खराब ही है उसकी जी, जिससे क्या है हमारे खरीदी केंद्र में भी धान इधर उधर गिर जाता फटे बोरे होने के कारण। तो जो हम नाप लेते हैं उसके बाद उसमें से फटने के कारण गिर जाता है, जिससे भी कमियों का उसमें
होता है कि कभी भाई अपन ने 40 किलो 800 ग्राम लिए या 700 ग्राम जो लिए तो उसमें से 100-200 ग्राम ऐसे ही गिर जाता है जी। जो फटे बोरे